बच्चों, अब मैं आज क्लास 10th में मेंडल के नियम से संबंधित कुछ चीज़ें बताएं। मेंडल के तीनों नियम जो क्लास 10th में नहीं दे रखे, मेंडल के नियम के नाम नहीं दे रखे। मेंडल के नियम आपको पता है मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? मटर के पौधे पर। कौन से मटर? उद्यान मटर। मटर के पौधे पर 7 लक्षणों को बताकर उन्होंने बताए थे। लेकिन मेंडल के 3 नियम हैं। पहले नियम के नाम याद करें। पहला नियम है प्रभावीता का नियम। प्रभावीता का नियम, ठीक है, ये मेंडल का पहला नियम है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसे युग्मक का शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम, ठीक है। ध्यान रखना, ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसमें कितने जोड़ी लेंगे? विपर्यासी लक्षण, 1 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। इसमें 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेंगे, ये ध्यान रखना है। अब मैं मेंडल के नियम का पहला प्रयोग, पहला और दूसरा नियम समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, पहला और दूसरा नियम, ठीक है। पहला नियम, मेंडल ने क्या किया? शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे, इनके बीच में संकरण करवाया। शुद्ध बोने पौधे, शुद्ध बोने पौधे। ध्यान रखना, शुद्ध लंबे पौधे को बड़े टी या बड़ा टी, कैपिटल टी बोल सकते हैं। संकरण लगा दो, स्मॉल टी, इनके बीच में संकरण करवाएंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी। जैसे लिंग निर्धारण में मैंने बताया था वैसे के वैसे इसमें भी करना है। इसको इससे करवाएंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये ध्यान रखिए, बड़ा अक्षर को पहले लिखना है, छोटे वाले को बाद में लिखना है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। मेंडल ने जब पहली बार शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बोने पौधे के बीच में जब संकरण करवाया, इनको जनक मानेंगे, ये संतति हो गई, तो इसको बोलते हैं F1PD। क्या बोलेंगे? F1PD। F1PD में मेंडल ने देखा कि सभी पौधे कैसे मिले? लंबे। कैसे पौधे थे? सभी लंबे। फिर मेंडल ने इन प्रथम पीढ़ी के पौधों के बीच में संकरण करवाया, 2 लेके। देखो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इनके बीच में संकरण करवाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी, इसका इसके साथ करवाएंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो मेंडल ने देखा कि जो F2PD प्राप्त हुई, F2PD में 3 तो लंबे पौधे प्राप्त हुए और 1 बोना पौधा प्राप्त हुआ। तो मेंडल ने ये 2 नियम बताए। पहला नियम में देखो, आपको बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी, छोटा टी मिल रहा है। तो इसमें ही मेंडल ने कहा कि जब शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बोने पौधों के बीच में संकरण करवाने पर जो F1PD प्राप्त हुई, F1PD में जो लक्षण प्रकट होता है, जो दिखाई देता है, उसे प्रभावी लक्षण का, जो लक्षण छुप जाता है उसे अप्रभावी लक्षण का। इसीलिए मेंडल के पहले नियम को हम प्रभावीता का नियम कहते हैं। दूसरा नियम, यहाँ पर F1PD के पौधों के बीच में जब संकरण करवाया तो दोनों युग्मक स्वतंत्र रूप से पृथक हो गए, इसीलिए इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में 3 लंबे पौधे और 1 बोना पौधा प्राप्त हुआ। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको अनुपात पूछे, जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो आप जीनोटाइप और फिनोटाइप में आप कैसे याद रखोगे? जीनोटाइप का मतलब जीन पारूप अनुपात। जीन पारूप अनुपात में आपको देखना पड़ेगा शुद्ध लंबा कितना है, शुद्ध बोना कितना है और अशुद्ध लंबे कितने हैं। तो देखो, ये शुद्ध लंबा है तो 1, ये लंबे हैं, अशुद्ध है, और 1 बोना, तो कितना हो जाएगा? जीन पारूप अनुपात कितना होगा? 1:2। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए। मेंडल